नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। पेश है जिक्र मीर, यानी महाकवि मीर की आत्मकथा। महाकवि मीर तकी मीर की आत्मकथा। मीर साहब की ये आप बीती जिक्र मीर हिंदी में मेरे सामने है। यहां शुरू में लिखा है ये किताब, और इसके नीचे पहली हेडिंग है खुदा। बहुत बहुत तारीफ उस खुदा की जिसकी बेमिसाली एक दुनिया जानती है, और अनगिनत तारीफ उस कारीगर की जिसने नज्म और नस्र की लड़ी में मानी के मोतियों को पिरो दिया है। वो ज़ुबानों का इतना बड़ा माहिर है कि बात करने के हज़ारहा ढंग ज़ुबान को सिखा दिए हैं। ऐसा उस्ताद है कि हर आदमी को जिसमें बोलने की ताकत नहीं, ज़ुबान देता है। ऐसा पैदा करने वाला है कि सारी दुनिया को पैदा करता है। ऐसा कारीगर है कि मिट्टी को आदमी बना देता है। ऐसा पालनहार है कि अगर उसका हाथ सिर पर न हो तो हमारा ज़िंदा रहना मुहाल हो जाए। ऐसा कलाकार है कि उसकी नकल करना किसी के बस की बात नहीं। वो ऐसा जानने वाला है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे वो न जानता हो। कुरान में लिखा है, इन्नल्लाह अल्ला कुल्ली शैइन मुहीत, यानी खुदा सारी चीज़ों पर छाया हुआ है। वो ऐसा हकीम है कि तमाम भेदों को जानता है। वो कदीम है और हकीकत सिर्फ वही है। वो रोज़ी देने वाला है और सबको रोज़ी देता है। वो मालिक है और सबको ज़िंदगी देता है। वो बख्शने वाला है, बुरों की तौबा कबूल करता है। वो मेहरबान है, मेहरबानी करता है और बुराइयों को छुपाता है। सूरज उसकी रोशनी का एक ज़र्रा है और चाँद उसके नूर का एक कतरा है। कोई भी चीज़ उसके नूर से खाली नहीं। वो ज़मीन और आसमानों को जगमगाता है। चूँकि वो सिर झुकाने को पसंद करता है, इसलिए जो भी उसके आगे सिर झुकाता है उसे निराश नहीं करता। वो पैदा करने वाला है और सब कुछ उसी ने पैदा किया है। वो देखने वाला है और सारी ढकी छुपी बातें देखता है। अगरचे आसमान मुझे सता रहा है, लेकिन आशा है कि खुदा मुझे जलील न होने देगा। कौन सी ज़ुबान है जो उसका नाम नहीं जपती, और कौन सी जान है जो उसकी तारीफ में गीत नहीं गाती। वो खबर रखने वाला है और हर आदमी के दुख सुख की खबर रखता है। उसकी रंगारंगी देखने के लिए आँखें चाहिए। वो बेमिसाल है और बेमिसाली उसकी खुसूसियत है। वो एक है और एक होना उसकी खासियत है। वो ऐसा बुलंद है कि फरिश्ते भी उस तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन ऐसा सुनने वाला है कि गए से गए आदमी की भी आवाज़ सुनता है। हमारी कलम में ये ताकत कहाँ कि वो जो कुछ है उसे अलग अलग लिख सकें। अगर कोई उसकी तारीफ कर सकता है तो वो खुद है। रसूल। बहुत बहुत दुरूद उस बोलने वाले पर जिसने बोलने का मैदान जीत लिया है, और अनगिनत सलाम उस पहुंचने वाले पर जो पहुंचा तो खुदा तक, मगर जिसे कोई घमंड नहीं हुआ। वो बादशाह है जो सर से पांव तक शान व शौकत वाला है। वो चमकता हुआ चांद है जो बुराइयों का अंधेरा मिटाने वाला है। वो रास्ता दिखाने वाला है जिसकी रहनुमाई के बिना कोई मुश्किल आसान नहीं होती। वो ऐसा रहनुमा है जिसके दिखाए बिना कोई रास्ता नहीं सूझता। वो ऐसा हुक्म देने वाला है जिसका हुक्म हम जानो दिल से मानते हैं। वो ऐसा हाथ थामने वाला है कि अगर हो सके तो हम उसकी पैरवी करते हैं। वो ऐसा महबूब है कि उसके पांव तले की मिट्टी जानों से ज़्यादा कीमती है। वो ऐसी बहार है कि उसके हरे झंडे तले एक दुनिया चल रही है। ऐसा मदद करने वाला है कि क़यामत में उसी की मदद का सहारा है। नहीं नहीं, बल्कि सारी दुनिया का काम धाम उसी के सहारे पर चल रहा है। खुदा की रहमत और सलाम हो उस पर, उसकी पाक साफ औलाद पर, कि वो उनमें से हर एक ईमान वाले का इमाम और गुनाहगारों को बख्शवाने वाला है। और ये किताब। बात तारीफ करने के उस खुदा की जो तमाम दुनिया को पैदा करने वाला है, और बाद अनगिनत सलाम भेजने के मोहम्मद मुस्तफ़ा की राह पर ये फ़कीर मीर मोहम्मद तकी, जो मीर के नाम से जाना जाता है, कहता है कि मैं इन दिनों बेकार था और सबसे अलग थलग एक कोने में पड़ा हुआ था।
انہی دنوں میں یہ آپ بیتی جس میں جگ بیتی اور قصے کہانیاں بھی آ گئی ہیں لکھ ڈال لی، اور یہ کتاب جس کا نام ذکر میر ہے ختم کی۔ دوستوں سے امید ہے کہ اگر کوئی غلطی پائیں تو نظر چرا لیں اور ٹھیک کر دیں۔ میر محمد تقی، میر۔